नमस्कार। रक्षा का बंधन रक्षाबंधन इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा और हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय हुस्केरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। इस साल अधिक मास के चलते रक्षाबंधन समेत कई व्रत त्योहार कुछ देर से शुरू हो रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है और रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों के आपसी प्रेम का प्रतीक भी है। इस बार बहुत सारा कंफ्यूजन ये है कि आखिर हम किस समय पर भाई के हाथों में रक्षा सूत्र को बांधे। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार क्या कुछ जानकारियां हैं जो हमें जानकारी होनी चाहिए। हमेशा भद्रा रहित काल में ही हम क्यों रक्षाबंधन मनाते हैं, इन सारी बातों पर हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी आपसे जानना चाहते हैं कि हम क्यों भद्रा काल को इतना मानते हैं रक्षाबंधन में। जी असल में भद्रा जो है शास्त्रों में दिया गया है कि भद्रा जो है वो शनि की बहन है। बहुत ज्यादा अधिकार उनको दिए हुए हैं शास्त्रों में। और जहां तक भद्रा की बात है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सामान्य शब्दों में भद्रा को अच्छा नहीं माना जाता है जी। लेकिन यदि हम पंचांग का अवलोकन करें, शास्त्रों का अवलोकन करें, ज्योतिषीय शास्त्र का अवलोकन करें तो भद्रा विभिन्न तिथियों पर विभिन्न स्थान पे होती है। 3 स्थान होते हैं, एक तो धरती जिसको हम मृत्यु लोक बोलते हैं, एक आकाश लोक और तीसरा पाताल लोक। विभिन्न राशियों के हिसाब से ऐसा होता है। इस बार जहां तक रक्षाबंधन की बात है तो भद्रा की उपस्थिति धनिष्ठा नक्षत्र में है, कुंभ राशि में पड़ती है वो, और कुंभ राशि में शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर होगी भद्रा जी। अब इसके आगे प्रश्न ये उठता है कि यदि भद्रा जो है धरती पे पड़ रही है तो क्या रक्षाबंधन इस काल में मनाना उचित है? तो इसका उत्तर जो है वो ये आता है कि यदि भद्रा धरती लोक पर भी है और भद्रा का मुख और पुच्छ दोनों को देखा जाता है, यदि भद्रा की पुच्छ की स्थिति उपस्थित है तो शास्त्रों में कहा गया है कि कुंभ राशि में यदि भद्रा की पुच्छ है तो उसमें रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। तो इसीलिए 30 तारीख को भद्रा होने के बावजूद, मैं इसको और स्पष्ट करूंगा आगे जी, तो इसमें रक्षाबंधन हम 30 तारीख को मना सकते हैं जी। डेट्स को लेकर भी काफी मतभेद है। पंडित जी कुछ कह रहे हैं कि 30 तारीख को मना सकते हैं, कुछ कह रहे हैं 31 तारीख को मना सकते हैं, और उदया काल को लेकर भी लोग काफी कंफ्यूजन में है कि किस उदया काल को हम राखी के लिए उचित माने। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें जी। असल में क्या है कि 10:58 प्रातः काल तक चतुर्दशी तिथि है 30 तारीख को, उसके बाद पूर्णिमा है जी। तो पूर्णिमा तिथि रात्रि व्यापिनी होती है क्योंकि चंद्रमा रात के समय उगता है। इसीलिए जो है 30 तारीख को चूंकि दिन भर और रात भर पूर्णिमा तिथि भी जो है वो रात भर रहेगी, तो निश्चित रूप से इसीलिए 30 तारीख को क्योंकि रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा है इसलिए रक्षाबंधन प्रशस्त हो जाता है इस दिन। अब जहां तक 31 तारीख की मैं बात करूं तो 31 तारीख को सुबह 7:05 तक जो है पूर्णिमा तिथि है। तो एक तो सीधा प्रश्न ये उठ जाता है कि 7 बजे के पहले हम बांध लें क्या राखी? तो इसका उत्तर ये है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि यदि सूर्योदय के पश्चात 16 दंड से कम, 16 दंड, एक दंड जो है 24 मिनट का होता है, 16 दंड से कम यदि कोई तिथि है तो उसको वो तिथि नहीं माना जाता है। तो इसीलिए 31 तारीख को पूर्णिमा तिथि सर्वथा नहीं है, इसीलिए 30 तारीख को मनाना ज्यादा उचित है। लेकिन मैं आपको एक छूट इसमें देना चाहता हूं, वो ये कि यदि आप 31 तारीख को प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त से लेके 7:05 के अंदर यदि आप राखी बांधना चाहें तो रक्षाबंधन मना सकते हैं। वे लोग जिनको किसी तरह की कोई दिक्कत है 30 तारीख को बांधने में, उनके लिए ये छूट दी जा सकती है जी। पंडित जी, जो शास्त्रों के अनुसार हम बात करें, रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो बिना भद्रा काल के लिए मनाना शुभ माना जाता है। अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा रहे तो इस दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए, ऐसा भी हमने सुना है। तो क्यों हम इसमें राखी नहीं बांधते? इस पर भी कोई बात, कोई इतिहास या कोई ऐसी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है? असल में
शास्त्रों में जो दिया गया है, मैंने आपको बताया कि भद्रा जो है शनि की बहन मानी गई है, यम की बहन मानी गई है, इसीलिए भद्रा काल में अशुभ माना जाता है कोई भी शुभ कार्य करना। यह शास्त्रोक्त पद्धति के अंतर्गत आता है। और जहां तक जैसा कि मैंने कहा कि भद्रा जो है विभिन्न समय में विभिन्न स्थानों पर होती है, इसीलिए कई जगह छूट दी गई है। तो यदि भद्रा ऐसा हमको लग रहा है कि भद्रा उपयुक्त स्थिति में है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि उपयुक्त स्थिति में है भद्रा और भद्रा के कारण किसी तरह का कोई अकल्याणकारी तत्व समाहित नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम उस दिन जो है रक्षाबंधन या कोई अन्य त्योहार, गणेश चतुर्थी, जो भी त्योहार पड़ता है वो हम मना सकते हैं। इसीलिए जहां तक 30 तारीख की बात है, जैसा कि मैंने कहा कि पुच्छ का स्पर्श है और मुहूर्त चिंतामणि एक ग्रंथ है, जातक पारिजातिक ग्रंथ है, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि भद्रा की पुच्छ को शुभ माना गया है। इसीलिए भद्रा की पुच्छ काल में हम जो है रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं और श्रावणी उपाकर्म भी इस दिन मनाया जा सकता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व निश्चिंतता के साथ मना सकते हैं। जी, जैसा कि पंडित जी ने बताया, भद्रा काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा भगवान सूर्य की और माता छाया की पुत्री हैं और शनिदेव इनके भाई हैं, इसलिए पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था, ये मानते हैं। और जब भद्रा का जन्म हुआ तो ये जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरी सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं, वहाँ इसे विघ्न आना कहते हैं। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। पंडित जी, अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त 2023 की यदि मैं बात करूं तो पंचांग क्या कहता है। 30 तारीख को भी यदि मैं समय की बात करूं कि किस समय पर बहुत शुभ मुहूर्त होगा भाई को राखी बांधने के लिए। जी देखिए, जहां तक रक्षा सूत्र बांधने की बात है तो मैं आपको एक बात बताऊं, रक्षा सूत्र बांधना एक अपने आप में बहुत ही पवित्र कार्य है। और जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि राजा बलि को इस दिन माता लक्ष्मी ने पाताल लोक में जाकर रक्षा सूत्र बांधा था और विष्णु भगवान यानी कि कल्याणकारी तत्व, उसको वो छुड़ा कर लाई थी पाताल लोक से। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यदि बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध रही हैं तो उनके कल्याण के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर रही हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन ताम प्रतिबन्नामि रक्षय माचल, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो इसीलिए यदि हम रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं अपनी बहनों से तो बहुत सारे कल्याणकारी तत्व जुड़ रहे हैं। अब मुहूर्त की यदि बात करें तो स्थिर लग्नों में रक्षा सूत्र बांधने का विधान है। तो सिंह लग्न प्रातः काल है 30 तारीख को सुबह 7:05 से 9:14 तक। मध्याह्न काल में वृश्चिक लग्न है, दोपहर 1:42 से 3:47 तक। सायंकाल कुंभ लग्न है जो कि 7:10 से रात को 8:42 तक। और यदि ये सब मुहूर्त चूक जाते हैं आपसे तो रात्रिकालीन वृषभ लग्न में 12:23 से लेके 2:36 तक भी आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो ये सारे के सारे मुहूर्त मैंने आपको बताया, इसमें आप रक्षा सूत्र बिना किसी बाधा के निश्चिंतता के साथ बंधवाएं। जी पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि माताएं चाहती हैं कि राशिफल के हिसाब से राखी का समय जो है वो सुनिश्चित हो और उसके हिसाब से ही हम राखी बंधवाएं। तो ये बता दीजिए कि राशिफल के हिसाब से किस राशिफल के व्यक्ति को राखी बनवानी चाहिए और वो समय कौन सा होगा। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां तक राशियों की बात है तो राशियों के अनुसार विभिन्न तरह के रक्षा सूत्रों का विधान है। वैदिक कर्म पद्धति जो उपाकर्म पद्धति है उसमें भी विधान दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक निचोड़ बता रहा हूं। जैसे मेष राशि के यदि भाई हैं वो अपनी बहनों से यदि रक्षा सूत्र बंधवाना चाहते हैं तो प्रातः काल ही बंधवाएं, नारंगी रंग का धागा और सिंदूर का तिलक। वृषभ राशि के जातक जो हैं सफेद चमकीला धागा बंधवाएं, दोपहर या सुबह के समय बंधवा सकते हैं। चमकीला तिलक लगवाएं, बहुत सारे चमकीले तिलक होते हैं, उनको अबीर का टीका भी लगा सकते हैं। मिथुन राशि के जातक जो हैं हरा रंग का धागा और चमेली की सुगंध का टीका जो है दोपहर के समय बंधवा सकते हैं। कर्क राशि के जातक प्रातः काल बंधवाएं, सफेद चांदी युक्त धागा और चंद्रकार लाल तिलक। और सिंह राशि के जातक लाल गुलाबी धागा और गुलाब जल युक्त
जो है तिलक लगवाएं, और इसको यदि प्रातःकाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। कन्या राशि के जातक हरा नीला धागा और चावल हल्दी का मिश्रित टीका सायंकाल बंधवाएं, ये तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तुला राशि के जातक चमकीला हरा पीला धागा और चांदी के अर्क का लाल टीका ये बंधवाएं सायंकाल के समय या रात्रि के समय। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं वो सायंकाल रक्षा सूत्र बंधवाएं, लाल पीला धागा और शहद युक्त लाल तिलक। और धनु राशि के जातक जो हैं केसर युक्त पीला तिलक और हल्दी चावल का ये धागा और तिलक ये बंधवाएं। मकर राशि के जातक जो हैं नीला चमकीला धागा और रोली का तिलक जो है लगवाएं, ये सायंकाल के समय करवाएं, गोधूली बेला में ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जातक जो है नीला हरा मोर पंख, नीला हरा जो मोर पंख आता है वैसे कलर का धागा और घी चावल का टीका ये लगवाएं सायंकाल के समय। मीन राशि के जातक जो हैं प्रातः काल बंधवाएं पीला धागा और चंदन कुमकुम का टीका। ये इतना यदि करते हैं 12 राशियों के हिसाब से तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और भाग्य आपका फलीभूत होगा। रक्षाबंधन इस पर आज हम बात कर रहे हैं पंडित जी से, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से समय पर हम भाई को राखी बांधें ताकि उसकी आयु लंबी हो जाए। पंडित जी अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हुए आपसे अगला प्रश्न ये है कि बहुत सारी बहनें व्रत रखती हैं जब तक वो भाई को राखी नहीं बांध लेती, तो अब ये जानना है कि यदि वो शाम को राखी बांध रही है तो दिन भर का व्रत कैसे रखा जाए। जी देखिए, राखी रक्षाबंधन जैसे कि मैंने कहा कि एक वेदोक्त जो है कर्म है जो कि सतयुग से चला आ रहा है, द्वापर में भी इसके बहुत सारे विधान मिलते हैं और अब हम कलयुग में हैं तो कलयुग में तो इसके विधान हैं ही। जहां तक रक्षा सूत्र बांधने की बात है, मैं बहनों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि उपवास यदि रहते हैं तो ये देखिए अंतर होता है उपवास और पूर्णवास। हम उपवास रखते हैं, पूर्णवास नहीं रखते। पूर्णवास से तात्पर्य होता है जब अन्न और जल दोनों त्याग दिया जाता है, ऐसा नहीं करना है। यदि आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधना चाहती हैं और यदि आप उपवास रखना चाहती हैं तो 2 से 3 टाइम आप फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं इत्यादि ग्रहण करके आप आराम से जब आपको रक्षा सूत्र बांधना है तब बांधें। और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, मेरी वे बहनें जो किसी भी तरह से डायबिटिक से ग्रस्त हैं, डायबिटिक हैं या किसी अन्य रोग से ग्रस्त हैं, लो बीपी का उनको लक्षण है, तो उपवास कदापि न करें। बगैर उपवास के भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी पंडित जी, बहुत सारी जगहों पर यह प्रकाशित हुआ है कि 30 अगस्त की रात 9:03 से जो मुहूर्त है वो बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है और 31 अगस्त में सुबह 7 तक ये मुहूर्त है। तो यदि हम रात में राखी बांध रहे हैं और भद्रा के कारण अगर ये समय सुनिश्चित है तो 9 बजे के बाद कब तक हम राखी बांध सकते हैं? जी जी, जैसा कि मैंने रात्रिकालीन आपको मुहूर्त बताए हैं, रात्रिकालीन मुहूर्त जो होता है हमारा वो एक तो सिंह लग्न, वृषभ लग्न और वृश्चिक लग्न का मुहूर्त होता है जी। तो मैं कुंभ लग्न का आपको मुहूर्त बता दूं, सायंकाल 7:10 से लेके 8:42 तक ये मुहूर्त बहुत अच्छा है। और इसके पश्चात वृषभ लग्न में यदि आप मध्य रात्रि में बांधना चाहते हैं तो 12:23 के पश्चात 1-2 घंटे तक आप बिल्कुल बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, आजकल बहुत तरह तरह की राखियां आ रही हैं और कई लोग तो चांदी और सोने की भी राखी बांधते हैं, तो वैसी राखियां जब हम बांधते हैं तो क्या हमें अलग से रेशम के कोई धागे भी बांधने चाहिए? देखिए, जहां तक रक्षा सूत्र की बात है तो ये सूत का धागा है। ये सूत जो शब्द है ये सूत्र का ही अपभ्रंश है जी। जो दैनिक भाषा में हम सूत्र को सूत बोल देते हैं। तो रक्षा सूत्र से तात्पर्य है कच्चा धागा, हल्दी में डूबा हुआ धागा। यदि आप कोई भी रक्षा सूत्र बांध रही, मेरा निवेदन है, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, मेरा निवेदन है सभी बहनों से, आप कोई भी राखी बांधें लेकिन उसके साथ एक पीला कच्चा धागा जो कि हल्दी में डूबा हुआ धागा जो है आप खुद घर में बना सकती हैं, मार्केट में भी मिलता है, उसको जरूर ले लीजिए और उसको बांधिए, इससे आयु बढ़ती है। देखिए मैं आपको बताऊं, और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको महामृत्युंजय का मंत्र आता है तो आप खाली ओम ह्रौम जुम सह इस मंत्र को बोलकर यदि धागा बांध देंगे तो भाई को किसी भी तरह का कोई रोग होगा तो शांत हो जाएगा, आर्थिक यदि किसी भी तरह से दिक्कत होगी तो वो शांत हो जाएगी। तो इसीलिए कच्चा सूत का धागा बांधें, आप चांदी की राखी बांधें, सोने की बांधें, अन्य किसी भी डिजाइन की राखी बांधें,
लेकिन एक सूत का धागा हल्दी में डूबा हुआ अवश्य बांधे, इससे भाई को लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, एक और सवाल कि राखी की थाली पे हमें कौन कौन सी चीजें अनिवार्य रूप से रखनी चाहिए? जी, राखी की थाली जब बहनें सजाएं तो मेरा निवेदन रहेगा, सबसे पहले तो आप थाली लें। थाली स्टील की हो सकती है, कांसे की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, आपके पास जो भी थाली हो ये थाली लें। इसमें सबसे पहले आप सुगंधित द्रव्य और कुमकुम या रोली से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर गणेश जी का स्मरण करते हुए आप थोड़ा सा अक्षत यानी कि पीला चावल छिड़क दें, थोड़ा सा अक्षत रखें, थोड़ा सा रोली रखें, थोड़ा सा गुलाल रखें, थोड़ा सा जो है अबीर रखें। इसके पश्चात हल्दी भी रखें और ये सब सामग्रियों को रखकर साथ ही एक किसी कॉर्नर में थोड़ा सा मिष्ठान्न रखें। इसके पश्चात देखिए, एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप यदि रक्षा सूत्र बांधने के पहले या बांधने के बाद, दोनों ही समय में आरती की जाती है, आप कभी भी कर सकते हैं, तो जब भी आरती करें तो मिष्ठान्न भी उसके साथ होना चाहिए। मिष्ठान्न जो है धन धान्य का परिपूरक है, यानी कि आप जब मिष्ठान्न लेके आरती कर रहे हैं तो भाई को आप आशीर्वाद दे रहे हैं या भाई को आप उसकी सद्भावना प्रकट कर रही हैं उसके प्रति कि वो धन धान्य से परिपूर्ण रहे, संपन्न रहे, घी दूध इत्यादि सारी सामग्रियां उनके घर में रहे। इसलिए ये सारी की सारी सामग्रियां रखकर यदि आप आरती उतारते हैं भाई की तो बहुत अच्छा रहेगा। आरती का क्रम भी मैं आपको बता देता हूँ, आरती 3 या 7 उतारें आप तो ये ज्यादा श्रेष्ठ होगा। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम किस तरह से अपनी थाली सजा सकते हैं। एक सवाल और मन में उठ रहा है, वो भी हम जान लेते हैं। अब ये जानना है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई समय पर नहीं पहुंच पाता और मन में ये भय बना रहता है कि मुहूर्त पर हमने राखी नहीं बांधी, तो क्या उस मुहूर्त में भगवान को राखी चढ़ाकर हम बाद में राखी बांध सकते हैं? जी, रक्षा सूत्र का पर्व जो है वो तो रक्षाबंधन के दिन तो हम मनाते ही हैं मुहूर्त पे। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप भाई तक नहीं पहुंच पा रही हैं या भाई आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो निश्चित मुहूर्त पर रक्षा सूत्र को भगवान के सामने रख दें, भगवान को अर्पित कर दें और जब भी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जब भी आपके भ्राता जो हैं आपके सम्मुख प्रकट हो या आपसे उनकी भेंट हो जाए तो उस समय रक्षा सूत्र बांध दें। रक्षा सूत्र बांधने का जो है मुहूर्त विशेष रूप से कहा गया है कि किसी भी समय आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। कामना अच्छी होना चाहिए, धारणा अच्छी होनी चाहिए। यदि रक्षा सूत्र इन 2 तत्वों के साथ आप बांध रहे हैं तो निश्चित रूप से भाई को जरूर लाभ मिलेगा। जी, ऐसा कहा जाता है पंडित जी कि रक्षाबंधन में भाई को अपनी बहन को द्रव्य यानी कि पैसे जरूर देने चाहिए जी। तो इसका क्या विधान है? जी, असल में राजा बलि जो हैं सबसे धनवान राजाओं में से एक माने गए थे, उनको छला गया था, तो इसीलिए धन का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, धन से संबंध चावल का भी है, धन से संबंध अन्य धान्य का भी है, धन से संबंध वस्त्र का भी है, धन से संबंध स्वर्ण का है, रजत का है, सारी चीजों का है। तो कोई भी यदि 4 दाना, यदि किसी भाई के पास, भगवान न करे ऐसा किसी भाई के साथ हो, लेकिन यदि किसी भाई के पास कुछ नहीं भी हो तो 4 दाने चावल के अपनी बहन की हाथ में रख दें तो वो भी एक तरह का जो है रक्षा सूत्र के लिए दी हुई दक्षिणा के समान होगा। इसलिए किसी भी तरह का भाई जो है संकोच न करें, यथा योग्य सामर्थ्यानुसार जो है अपनी बहन को जो भी भेंट देना चाहे वो दे सकते हैं। जी, पंडित जी, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि रक्षाबंधन पर भाई को ही बहन के घर जाना चाहिए और वहां जाकर राखी बंधवानी चाहिए, तो अब ये जो दुविधा है ये भी थोड़ी दूर कर दीजिए कि भाई को बहन के घर जाना चाहिए या बहन को भाई के घर जाना चाहिए? सामर्थ्यानुसार, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ऐसा कहा गया है कि भाई जो है ज्यादा सबल होते हैं, ऐसी धारणा है, तो इसीलिए भाइयों को ही बहन के घर जाना चाहिए। सामर्थ्यानुसार जो भी वाहन का प्रयोग करें वो प्रयोग करके पहुंचे। अन्यथा ऐसा नहीं है, यदि किसी तरह से भाई नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बहन के लिए यदि ऐसा संभव है कि वो अपने भाई तक पहुंच सके
तो बहन भी पहुंच सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये देखें, ये एक सामाजिक पर्व है देखिए, और पारिवारिक पर्व है, पारिवारिक संपुष्टता का पर्व है। इस दिन यदि रक्षा सूत्र बंधते हैं तो भाई और बहन के संबंध प्रगाढ़ और मजबूत होते हैं, और इससे परिवार मजबूत होते हैं। इसीलिए रक्षा सूत्र बांधने के लिए भाई को या बहन को जिसको ज्यादा सुविधाजनक लगे वो जल्द से जल्द अपनी बहन तक या अपने भाई तक पहुंचे और रक्षा सूत्र को पूरे उत्साह के साथ बंधवाए। जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी सही मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधेंगे। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।